हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में जो ये 3 क्वेश्चन कराने वाले हैं वो क्वेश्चन आपके क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से लिए गए हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराए जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो हमारा वीडियो है इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर है। मतलब बिल्कुल वही पैटर्न है जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। फर्स्ट 4 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और उसके बाद 4 क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, लाइक नीट की कर रहे हैं, जेई की कर रहे हैं, सीयूईटी की कर रहे हैं या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट के रूप में पूछा जाता है, तो हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसको देखने के बाद कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो पूछ रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो देखिए आपको जो दिया गया है यहाँ दिया गया आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको दे रखा है AR। क्या दिया हुआ है, AR और 3D5। AR का से क्या पता लगता है, AR मतलब क्या होता है यहाँ आर्गन, और आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 18। तो 18 और 5 यहाँ से कितने हो जाते हैं, 23। और चार्ज कैसा है, चार्ज है +3, यानी कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये तो आपको आयन का दिया गया है। किसका दिया गया है, एक्स एलिमेंट है उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब ये कह रहा है इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रह गए होंगे वो कितने रह गए होंगे, 23। लेकिन चार्ज कितना था, 3 था। तो 3 और इसमें ऐड कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका 26। क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज आया होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो गए होंगे। और कितने कम हुए थे, 3 कम हुए थे। तो 3 को ऐड कर लेंगे, क्या बन जाएगा यहाँ से 26 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, 26। ठीक है, जो एलिमेंट रहा होगा वो कौन सा रहा होगा, 26 रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, मेटेलिक रेडियाई ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। ठीक है, क्या दे रखी है, मेटेलिक रेडियाई दे रखी है। जैसे Fe की कितनी दे रखी है, Fe की दे रखी है 126, कोबाल्ट की दे रखी है 125, निकेल 125 और Cu 128। अब इसके बेस पर सारी की सारी जो यूनिट्स हैं वो क्या है, पीएम। सारी की सारी रेडियाई किस में दी गई हैं, पिकोमीटर में दी गई हैं। पूछा क्या गया है, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स विल हैव हाई डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी। इन चारों एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसकी डेंसिटी हाई होगी। देखिए डेंसिटी जो है वो रेडियाई पर ही डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है, जो आपकी रेडियाई है, क्या है, रेडियाई। अगर रेडियाई आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है, तो आपकी डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। डेंसिटी भी क्या होगी, आपकी डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। तो अब देख लीजिए किसकी रेडियाई सबसे ज्यादा है। अगर सबसे ज्यादा रेडियाई की बात करते हैं हम तो कॉपर की रेडियाई सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसकी डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी। इसी की डेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी। तो आंसर यहां से किसके साथ जाएगा, ऑप्शन डी के साथ जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या पूछा जा रहा है 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है द मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि उसका जो मैग्नेटिक नेचर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। सही बात कही गई है। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विच शोज हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। देखिए बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, म्यू से। और फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू √n n+
n+2 ये फॉर्मूला होता है, और यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है बीएम, बोर मैग्नेटॉन। अब इसमें n क्या है? यहाँ n क्या है? यहाँ n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक बिहेवियर उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब पैरामैग्नेटिक होता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सब्सटेंस कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो कैसा होता है? डायमैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पूछा गया है हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? जिसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। तो हमें क्या देखना है? किसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसा आपका 3d7 दिया गया है, तो डी के लिए आप ऑर्बिटल बना लीजिए। कितने बन जाएंगे? डी के लिए ऑर्बिटल जो बनते हैं 5 बनते हैं। अब इसमें क्या कीजिएगा? आप इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। तो यहाँ देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इन ऑर्बिटल्स में रह रहे हैं, यानी कि n की वैल्यू क्या आ जाती है? यहाँ से आ जाती है 3। तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही अगर हम 3d5 के लिए बनाएं तो 3d5 के लिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5। n इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड मतलब समझते हैं ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन, जहां पेयरिंग ना हुई हो। अगर इसके लिए बनाएंगे आप, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको? ऑर्बिटल वैसे ही बनाएंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं? n इज इक्वल टू 2। और लास्ट वाले की बात करते हैं, तो इसके लिए क्या बनाएंगे? ये रहा आपका d, और d में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको? 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो यहाँ भी क्या आ गया? n इज इक्वल टू 2। पूछा क्या गया था? पूछा ये गया था सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट किसका होगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे मैग्नेटिक मूवमेंट उतना ही ज्यादा होगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा? यहाँ सेकंड ऑप्शन का होगा, 3d5 का होगा, क्योंकि यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लेंथेनॉइड्स। ठीक है, लेंथेनॉइड्स के लिए कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो जो लेंथेनॉइड्स होते हैं, सबसे पहले ये याद रखेंगे, लेंथेनॉइड्स कौन होते हैं? लेंथेनॉइड्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जो 58 सीरियम से स्टार्ट होके और कहां तक जाते हैं? ल्यूटेटियम 71 तक जाते हैं। 14 एलिमेंट होते हैं ये, सीरियम से स्टार्ट होते हैं, सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है 58, और कहां तक जाते हैं? ल्यूटेटियम तक जाते हैं 71 तक। ठीक है, और क्या बोला जाता है? इन्हें लेंथेनॉइड्स बोला जाता है। अब कहा जा रहा है कि इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो लेंथेनॉइड्स की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? यहां से ऑप्शन सही रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, देयर आर 14 एलिमेंट्स इन एक्टेनॉइड सीरीज। ठीक है, देयर आर 14 एलिमेंट्स इन एक्टेनॉइड सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू दिस सीरीज। कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इस सीरीज को क्या नहीं करता? इस सीरीज को बिलोंग नहीं करता। यानी कि एक्टेनॉइड जो होते हैं वो कितने होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा है जो उसको बिलोंग नहीं करता, यानी कि वहां से नहीं होता? तो मैं आपको पूरी सीरीज बता रहा हूं, ट्रिक के साथ बता रहा हूं। कैसे करते हैं हम? देखिए, एसी के बाद शुरू होती है, और क्या करते हैं इसको? एसी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? टीएच। उसके बाद क्या आता है? पीए। उसके बाद आता है यू। उसके बाद आता है एनपी। एनपी। उसके बाद आता है पीयू। उसके बाद आता है एएम। उसके बाद आता है सीएम। फिर आता है आपका बीके, आगे ही आता है इसके, बीके, सीएफ, ईएस, एफएम, एमडी, एनओ और एलआर।
आपको जो एलिमेंट इस टाइम लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे, कितने दिखाई दे रहे होंगे? 15 दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। जो आपका AC होता है एक्चुअली ये क्या होता है, ये इस सीरीज में नहीं होता, इसके बाद शुरू ये सीरीज होती है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 89। और कहाँ से सीरीज शुरू होती है? ये 90 से सीरीज शुरू होती है और 90 से होके कहाँ तक जाती है? 103 तक जाती है। इसी को क्या बोलते हैं हम? एक्टिनोइड सीरीज। एक्टिनोइड सीरीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जो एक्टिनियम होता है 89, इससे सिमिलरिटी शो करते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं? इसको एक्टिनोइड सीरीज बोलते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने की एक ट्रिक है। क्या? एक था पागल, उसने नापा पूरा अमेरिका सेंटीमीटर में, बाकी कैलिफोर्निया स्टेट फ्री में नाप लिया। एक था पागल, उसने नापा पूरा अमेरिका, बाकी कैलिफोर्निया स्टेट फ्री में नाप लिया। तो आपको ये छांटना है इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। देखिए यूरेनियम इसमें है, तो फर्स्ट वाला तो यहाँ है। अगर एनपी की बात करते हैं तो ये भी यहाँ है। अगर बात हम किसकी करते हैं एफएम की बात करते हैं तो एफएम भी आपको ये देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन जो आपका टीएम है, टीएम आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, टीएम आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। एक्चुअली टीएम जो है वो कौन सी सीरीज से है? ये लेंथेनॉइड सीरीज से है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? अगर एटॉमिक नंबर की बात करते हैं टीएम के, तो टीएम का एटॉमिक नंबर होता है 69। ठीक है, तो आंसर यहां से यही जाएगा, ये एक्टिनोइड सीरीज से बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 6 क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा जा रहा है 6 क्वेश्चन में। KMnO4 acts as an oxidizing agent in acidic medium. The number of moles of KMnO4 that will be needed to react with 1 mole of sulfide ions in acidic solution is। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो 1 मोल सल्फाइड आयन होगा उसके लिए कितने KMnO4 की जरूरत पड़ेगी, है ना। यही तो पूछा जा रहा है यहाँ। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड, यानी कि नंबर ऑफ KMnO4 निकालने हैं। तो देखिए पहले तो यहाँ क्या कर लें, एक रिएक्शन बना लें। जो रिएक्शन बन रही होगी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपका MnO4 है, MnO4 2 निगेटिव, MnO4 2 निगेटिव। इससे क्या करें, S का 1 मोल ले लिया गया। सपोज दैट क्या है, ये सल्फाइड आयन है, इसका 1 मोल ले लिया गया। और किसकी प्रेजेंस में लिया गया है? ये लिया गया है एसिड की प्रेजेंस में, तो H पॉजिटिव ले लें। आगे क्या बना है आपके का? बना है Mn2 पॉजिटिव। और क्या बना है आगे? और बना होगा आपका सल्फर। और क्या बना होगा? और बना होगा आपका वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इस रिएक्शन को क्या कर लें, बैलेंस कर लें। बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं बेटे, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं, यहाँ पर क्या लगा लेते हैं, दोनों जगह 5 लगा लेते हैं, 5s हो जाएगा। और वाटर में क्या लग जाएगा, यहाँ तो लग जाएगा 8 और यहाँ लग जाएगा 16। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो आपके 5 मोल हैं, काहे के 5 मोल हैं, 5 मोल्स ऑफ S2 निगेटिव आयन react with KMnO4। और कितने KMnO4 के मोल से रिएक्शन कर रहा है? 5 मोल रिएक्शन कर रहे हैं 2 मोल से, यही तो पता लगा हमें। ठीक है, 5 मोल क्या है, सल्फाइड आयन किससे रिएक्शन कर रहा है? 2 KMnO4 से। ठीक है, तो इसमें पूछा गया 1 मोल के लिए, तो 1 मोल ऑफ सल्फाइड 2 निगेटिव, मतलब सल्फर 2 निगेटिव यानी कि सल्फाइड आयंस रिएक्ट किससे करेंगे? 2/5 मोल से कर लेंगे, है ना। और यही बस पूछा गया था, तो किस आंसर क्या जाएगा यहाँ? 2/5 जाएगा, यानी कि पूरे का पूरा खेल रिएक्शन का है। अगर रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई, रिएक्शन आपकी बन गई, तो सब कुछ सही हो जाएगा। और रिएक्शन ही आपने गलत कर ली तो सब कुछ यहाँ पर गलत हो जाएगा, सारे गलत होने के चांसेस हैं यहाँ पर। फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है एक 7। क्या कहा गया है यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हमें यह छांटना है हम कि कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। देखिए यहाँ आपको मैं 3 बात बताता हूं, वो तीनों की तीनों बात याद रखिए। कोई भी एलिमेंट एलिमेंट अगर अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, किस में होगा, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में होगा, तो वो क्या होगा, वो होगा बेसिक। पहली बात याद रखिए, कैसा होगा, बेसिक होगा। दूसरा पॉइंट याद रखिए, अगर वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, कैसी में होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में होगा, तो कैसा होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। अगर काय में होगा, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन में होगा, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर में होगा, तो क्या बोलेंगे उसको, उसको बोला जाएगा आपका एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सके, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक होगा। तो 3 बातें समझ में आ गई। कोई भी एलिमेंट जब अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो क्या होता है, एसिडिक, लोअर ऑक्सीडेशन में स्टेट में होता है बेसिक, और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है एम्फोटेरिक। तो यहाँ जो एलिमेंट दिए गए हैं हमें 3 दिए गए हैं, Mn दिया गया, Cr दिया गया, B दिया गया है। पहले इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम पता कर लें, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता करते हैं, कि जो हमारा Mn है, कौन सा Mn की बात अगर हम करें तो Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कहां से होती है, +2 से लेके +7 तक होती है। यानी कि इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 7 +7, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। ऐसे ही अगर हम Cr की बात कर दें तो Cr की जो होती है वो +2 से लेके कहां तक होती है, +6 तक। ऐसे ही अगर हम वनेडियम की बात कर दें तो कहां से होती है, +2 से लेके होती है +5 तक। तो जो भी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, इन कंपाउंड्स में हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेंगे, जो भी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे उनकी वो क्या करेंगे, वो यहाँ किसका काम करेंगे, वो करेंगे एसिड का। और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे वो किसका करेंगे, बेसिक का। और जो इंटरमीडिएट होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे। अब जैसे यहाँ Mn2O7 है तो इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही होगी +7। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लीजिएगा आप। Cr में क्या, तो क्या हो जाएगा, अगर इसकी +7 आ गई तो ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका एसिडिक, ठीक है। CrO3 में +6 आ रही होगी, और इसकी हाईएस्ट भी क्या होती है Cr की, यहाँ चेक कर लीजिएगा +6 होती है, तो ये भी क्या हो गया होगा, ये भी हो गया होगा एसिडिक, ठीक है। अगर हम बात करते हैं Cr2O3 की, तो Cr2O3 में जो Cr2O3 है आपका, Cr की कितनी आ रही होगी, Cr की आ रही होगी +3, ठीक है। अब +3 क्या है इसकी, Cr की, ना तो ये लोअर है ना ये हायर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया होगा, ये हो गया होगा एम्फोटेरिक। कैसा हो गया होगा, एम्फोटेरिक हो गया होगा। अब जैसे CrO है, CrO में Cr की आ गई होगी +2, तो ये लोअर है, कैसा हो गया होगा, बेसिक हो गया होगा। ऐसे ही आपका क्या है, B2O4 है, क्या है, B2O4। B2O4 जो होता है इसमें B की कितनी आ जाती है, +4 आ जाती है, और इसमें कितनी आ जाती है, +5 आ जाती है। बस यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको लग रहा होगा यहाँ कि V2O4 ये एम्फोटेरिक है, तो V2O4 तो आपको किसी ऑप्शन में भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ दिखाई दे रहा है एक जगह, लेकिन ये एम्फोटेरिक नहीं होता। हालांकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है। तो एक तो कंफर्म है, कौन सा, Cr2O3। तो Cr2O3 तो आपको ऑप्शन ए में ही लग रहा है, बट ऑप्शन ए के साथ क्या है आपके साथ में, यहाँ है B2O5, और B2O5 पे आप कंफर्म होंगे कि B2O5 आपका एसिडिक होगा। तो यहीं पे थोड़ा सा एक आपको बात याद रखनी है कि V2O5 जो होता है, जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो स्लाइटली डिसॉल्व हो जाता है, और स्लाइटली डिसॉल्व होने की वजह से ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और ये किसकी तरह एक्ट करने लगता है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह एक्ट करने लगता है। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो ए जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर जाएगा, ऑप्शन यहां से ए बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नेक्स्ट में कि गैडोलिनियम बिलोंग्स टू 4f सीरीज, इट्स एटॉमिक नंबर इज 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलियम। तो जो 64 होता है गैडोलियम, इसका आप ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है Xe, और उसके बाद होता है 4f7, उसके बाद होता है 5d1, उसके बाद होता है 7s2, सॉरी 6s2, क्या होता है 6s2, 6s2, ये यहां हो जाता है। तो देखिए F के लिए जो ऑर्बिटल बनते हैं वो कितने बनते हैं, 7 ऑर्बिटल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब डी के लिए कितने बनते हैं, डी के लिए बनते हैं 5, 1 2 3 4 5 तो डी के लिए कितने बनते हैं, 5 बनते हैं, ज्यादा बन गए हैं, 5 बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो इसमें हो गए अनपेयर्ड एफ में, और एक कहाँ हो गया डी में, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8। यहाँ पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका ए वाला, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया KMnO4 ऑन हीटिंग गिव्स, यानी कि KMnO4 को अगर हम हीट करेंगे तो क्या देगा। जब हम 2 KMnO4 को हीट करते हैं, 2 मोल्स को हीट करते हैं, तो क्या बनता है, 2 KMnO4 को हीट करने पर जो बनता है वो बनता है आपका K2MnO4, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। बस याद रख लीजिए कौन से ऑप्शन में ये सारी चीजें हैं, कौन सा बनता है, K2MnO4 बनता है, MnO2 बनता है और O2 बनता है, तो यहां से जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, सी जाएगा। जो K2MnO4 होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट, और KMnO4 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विच शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सी होती है, पहले तो ये याद कर लें, जो आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है वो एटॉमिक नंबर 21 से शुरू होती है, स्कैंडियम से। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, ये एलिमेंट होते हैं, और कहां से होती है, 21 से लेकर 30 तक होती है। पूछ रहा है द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विच शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ जो Mn होता है, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होती है, और +2 से लेके कहाँ तक होती है, +7 तक होती है। अभी आपको आंसर बताया था मैंने, ये अभी ये बात बताई थी पीछे, तो यहां से जो आंसर जाएगा वो Mn के साथ जाएगा, Mn इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टेंडेंसी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो आपको आयन दिए गए हैं इनमें से किसके पास टेंडेंसी है क्या करने की, टेंडेंसी है कहीं की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करने की। सारे के सारे जो आयन दिए गए हैं, पहली बात तो वो लैंथेनॉइड से दिए गए हैं, सीरियम दिया गया है, समेरियम दिया गया है, गैडोलियम दिया गया है और ल्यूटेटियम दिया गया है ना। तो इसके लिए क्या हमें लैंथेनॉइड्स के जो आयन दिए गए हैं उससे क्या पता लगेगा, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लें, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें, उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लैंथेनॉइड के लिए यह भी ध्यान रखिए कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3 आपकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना। तो ये जो है जिन पे +3 चार्ज है, ये तो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करेंगे। कौन करेगा, जो प्लस जल्दी से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर कर ले लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करके। अगर आप Sm2 पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन गेन करा दो तो ये क्या बन जाएगा, Sm1 पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Sm1 पॉजिटिव। लेकिन हमने कहा है कि 3 पॉजिटिव बन जाए, यानी कि अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए, तो ऐसा कौन करेगा, ऐसा ये करेगा Ce। अगर Ce4 पॉजिटिव को आप एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Ce3 पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या हो रहा होगा,
अपनी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। तो यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए यही इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डायमैग्नेटिक? इनमें से कौन सा है जो डायमैग्नेटिक होगा, ये आपको बताना है। तो हम इसका डायमैग्नेटिक बताने के लिए कैसे पता लगेगा हमें डायमैग्नेटिक? अगर हमारे देखिए क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो आपका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, कलरफुल। ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कलरफुल। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। और कैसे होते हैं, कलरलेस। कैसे होते हैं ये, कलरलेस होते हैं। अब देखिए आपका Cu2 पॉजिटिव है, तो Cu2 पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, 3d9। 3d9। ऐसे ही आपका Ni2 पॉजिटिव है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा, 3d8। अगर आपका Ti आ गया तो इसका क्या जाएगा, 3d1। और ऐसे ही आपका Cd आ गया तो इसका क्या जाएगा, 4d10। ठीक है। अब देखो जैसे आप 9 के लिए ऑर्बिटल बनाएंगे तो ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, क्योंकि डी के लिए ऑर्बिटल 5 बनते हैं। 5 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कितने होंगे इनमें, इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। 9 इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे फिल होंगे, देखो यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया है 1। तो ये तो डायमैग्नेटिक हो नहीं सकता, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ऐसे ही जब आप 8 के लिए बनाएंगे, इसमें भी आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। जब आप 3d1 के लिए बनाएंगे, यहाँ भी n इज इक्वल टू 1 बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है। ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है तो ये कैसा होगा, यही डायमैग्नेटिक होगा, यानी कि Cd2 पॉजिटिव जो होगा आपका वही डायमैग्नेटिक होगा। आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनॉइड? इनमें से कौन सा है जो एक्टिनॉइड नहीं है? अभी अभी मैंने आपको पीछे पूरी सीरीज बताई थी, आपने आई होप कि लिख ली होगी और ट्रिक भी उसकी ध्यान रख ली होगी। इसमें से कौन सा है जो एक्टिनॉइड नहीं है? तो यहां से जो जाएगा, देखिए सीरीज में आपका कैलिफोर्नियम भी था, यूरेनियम भी था, ठीक है, और क्यूरियम भी था। क्या नहीं था, टर्बियम नहीं था, यानी कि टर्बियम का सिंबल जो होता है Tb और एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 65। ये क्या होता है एक्चुअली, ये एक लेंथेनॉइड होता है, लेंथेनॉइड। एक दो बातें और ध्यान रखनी है, Ac और La ये भी आपके F ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, ये D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हालांकि इनके नाम से पूरी सीरीज जानी जाती है, लेकिन ये F ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe3 पॉजिटिव। तो Fe3 पॉजिटिव के लिए आपको क्या करना है, जो Fe3 पॉजिटिव है, Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26 और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar4s2 3d6। जैसे ही Fe पर चार्ज कितना आएगा, Fe पर चार्ज आ जाएगा 3 पॉजिटिव, तो क्या होगा, वहां से आपके 4s से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और एक यहां से कम हो जाएगा। तो जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा Ar3d5। और जब 3d5 के लिए आप ऑर्बिटल बनाएंगे तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके, 5 हो जाएंगे, यानी कि जो अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, यहाँ 5 है। आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़िए इसको ध्यान से, क्या कहा गया है इसमें in the following questions a statement of assertion followed by a statement of reason is given, choose the correct answer out of the following choices। फर्स्ट में क्या कहा गया है, फर्स्ट में कहा गया है both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion। अगर ये बात आपको लग रही है स्टेटमेंट में तो आप ए को चूज करेंगे। both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of the assertion,
ठीक है। सी ऑप्शन में क्या है, असर्शन इज ट्रू, इज नॉट ट्रू बट रीजन इज ट्रू, और लास्ट में क्या आ गया है, बोथ आर फॉल्स। तो इनको पहले क्या कर लें, आप एक बार देख लें, अगर दोनों चीजें सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी सही है तो ए, दोनों चीजें सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप क्या चूज करेंगे, बी। अगर एजर्सन आपको फर्स्ट स्टेटमेंट आपको सही नहीं लग रहा है, दूसरा सही लग रहा है तो सी चुनेंगे, और दोनों गलत लग रहे हैं तो आप डी चुनेंगे। और ये रहे आपके पास स्टेटमेंट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहा गया है, इसमें कहा जा रहा है Cu2 पॉजिटिव आयोडाइड इज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट नोन, है ना, यानी कि Cu2 आपने कभी देखा ही नहीं होगा। Cu2 देखा है, ये तो नॉन ही नहीं है, अगर आप लिख रहे होंगे तो वो गलत देखा होगा आपने। Cu2 एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इज नॉट नॉन। नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे रीजन दिया गया है इसका, क्या दिया गया है, Cu2 पॉजिटिव, तो स्टेटमेंट तो ये बिल्कुल सही है, ये वाला ऊपर वाला। नीचे क्या कहा गया है, Cu2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजेज I निगेटिव टू आयोडीन, यानी कि Cu2 पॉजिटिव क्या करता है, I निगेटिव को चेंज कर देता है I2 में, और इसी की वजह से क्या होता है, इसका आयोडाइड नहीं बन पाता, यानी कि रीजन भी सही है, और ये आपका जो असर्शन है उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा जा रहा है इसमें, असर्शन कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ ZR एंड HF इज डिफिकल्ट। अगर हम दोनों को, किसको, जिरकोनियम को और हाफनियम को का सेपरेशन करें तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है ना, इनका जो है एक्चुअली सेपरेशन इजीली नहीं किया जाता। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन में कह रहा है बिकॉज ZR HF लाई इन द सेम ग्रुप, ZR और HF क्या होते हैं, वो एक ही ग्रुप में होते हैं इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि ये बात कही जा रही है। तो ये बात भी बिल्कुल देखो ठीक है, क्योंकि जो ZR होता है, ZR के नीचे ही क्या होता है, HF, HF ग्रुप कौन सा होता है, अगर हम ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप कौन सा होता है, ZR HF का ग्रुप नंबर होता है 4 ग्रुप होता है, या हम क्या बोल सकते हैं इसी को आप बोल सकते हैं फोर्थ बी, है ना, फोर्थ बी भी इसको बोल सकते हैं, फोर्थ बी ग्रुप होता है, दोनों एक ही ग्रुप में होते हैं, तो बात ये भी सही है। लेकिन अगर बात करें एक्सप्लेनेशन की तो ZR HF का सेपरेशन का इससे कोई मतलब नहीं है कि वो एक ही ग्रुप में है ना, सिमिलैरिटी है उनमें, तो ये कोई रीजन नहीं हुआ, इसलिए यहां से जो ऑप्शन जाएगा वो बी के साथ जाएगा। स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन Cu कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। जो Cu होता है कॉपर, वो क्या नहीं कर सकता, हाइड्रोजन को एसिड से लिबरेट नहीं कर सकता। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो Cu होता है ये क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है ना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें Cu हाइड्रोजन से नीचे आता है, ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे आता है, और नीचे कौन आते हैं, जो उससे कम रिएक्टिव होंगे, तो ये लिबरेट नहीं कर सकता। स्टेटमेंट तो ठीक है यहाँ पर। आगे क्या कह रहा है, बिकॉज इट हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बिल्कुल सही है। देखिए जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, तो Cu का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, वो ज्यादा है, और Cu का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 0 होता है, हाइड्रोजन से अगर ज्यादा होगा तो उसको लिबरेट नहीं कर पाएगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट भी सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर करेक्ट है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, क्या कहा गया इसमें, असर्शन में कहा गया है द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ओस्मियम इज +8, ठीक है, OS जो होता है ओस्मियम, ओस्मियम की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, +8 होती है, ठीक है, क्या होती है, +8। क्यों होती है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 76 होता है, और अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर दें तो इसका जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन बैठेगा वो क्या बैठेगा, 4F14
4f14 5d6 6s2। तो अब ये क्या करेगा, यहां से अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने 6 और 2 अगर क्या कर देता है, लूज कर देता है, तो ये क्या बन जाता है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है। तो यहाँ क्या होगा, एजर्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर रीजन की बात करें, ओस्मियम इज अ 5d ब्लॉक एलिमेंट, तो 5d ब्लॉक एलिमेंट भी है, देखो 5d इसमें आ रहा था, तो 5d ब्लॉक एलिमेंट भी है। लेकिन 5d ब्लॉक एलिमेंट होने से ही हम ये नहीं कह सकते कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होगी, है ना। वो तो उसके कॉन्फ़िगरेशन से, उसकी स्टेबिलिटी से पता लग रहा है। तो रीजन भी सही है, लेकिन रीजन में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो भी सही है और एजर्शन भी सही है, लेकिन इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा। तो ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।